नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। महाराष्ट्र में 17 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हुआ। 17 में से 16 स्थानीय निकाय के चुनाव थे। स्थानीय निकायों के कोटे में ये 17 विधान परिषद थी। इसमें 17 में से 16 पे एनडीए गठबंधन जीता और एक पर अपक्ष। जीतना तो 17 ही चाहिए थी क्योंकि आंकड़े इनके फेवर में थे। 1-2 जगह जहां टफ हो सकता था, चंद्रपुर, यवतमाड़, वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया एज़ यूजुअल। और कांग्रेस ने बीजेपी के स्लीपर सेल को ही टिकट दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन नासिक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। नासिक वो जिला है जहां शिवसेना की ताकत भी है, राष्ट्रवादी की भी ताकत है, भाजपा भी अपना हाथ जमाना चाहते हैं। जब नई सरकार बनी, एकनाथ शिंदे उसमें उपमुख्यमंत्री बने, अजितदादा उपमुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। उसमें नासिक जिला का पालक मंत्री तय होने के लिए भयावह झगड़े हुए। अंत में बीजेपी ने दादागिरी से गिरीश महाजन को यहां पालक मंत्री बनाया। सबका नासिक पे नजर इसलिए भी है क्योंकि नासिक में कुंभ की तैयारी हो रही है और हजारों करोड़ का बजट है। तो जहां पैसा वहां मारामारी, ये तो आजकल राजनीति में आप दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार जब 6 सांसद पाला बदलने के लिए तैयार बैठे, एकनाथ शिंदे का टैली 6 सांसदों से बढ़ेगा, शिवसेना 9 में से 3 पे आ जाएगी, उद्धव ठाकरे वाली। ऐसे विकट स्थिति में जो एकनाथ शिंदे को झटका लगा, संसद में तो लोकसभा में तो अपने सांसद की आंकड़ा वो बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ विधान परिषद में उनकी सीट हार गई। और इसको लेके एकनाथ शिंदे पेशोपेश में है। हालाँकि खबर ये भी है कि जो बागी उम्मीदवार जीते थे, गोकुल गीते, उनके लिए चार्टर्ड विमान भेजा जा रहा है क्योंकि आजकल सब चार्टर्ड से ही हो जाता है, पैसे की कमी है नहीं। 6 सांसदों के खेल में भी हमने बहुत चार्टर्ड देखे। चार्टर्ड विमान भेजा जा रहा है नासिक, ताकि उनको मुंबई बुलाया जाए और मुंबई बुलाने के बाद फिर उनके साथ कुछ बातचीत की जाए। और उन्होंने भी कहा कि मैं भले ही, गोकुल गीते ने वो अपना वक्तव्य दिया, मैं भले ही एकनाथ शिंदे के प्लेन में बैठूँगा लेकिन मेरे पैर ज़मीन पे रहेंगे। महाराष्ट्र में जारी ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच सोमवार को विधान परिषद के बीच हुई 17 सीटों के नतीजे घोषित हुए। चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन नासिक सीट पर राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन को झटके का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर दी। कुल 11 सीटों पर मतदान हुआ। बाद में सोमवार को 11 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए। खास बात यह है कि महायुति की एक सीट को झटका लगा, जहां 17 में से 11 पे ही नतीजे घोषित किए क्योंकि 6 जो है वो निर्विरोध पहले ही चुने गए थे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होगा। 17 सीटों पे चुनाव, 11 पे नतीजे, क्योंकि 6 पहले ही निर्विरोध हो गए थे। जैसा कि मैंने कहा, चंद्रपुर, यवतमाड़, पुणे, यहाँ पे निर्विरोध चुनाव घोषित हुआ। खास बात यह है कि महायुति की एक सीट पर बड़ा झटका लगा, जहां भाजपा के बागी उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़कर शिवसेना को हराया। सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, जलगांव, गोंदिया, भंडारा, धाराशिव, लातूर, बीड, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, सांगली, सातारा, यवतमाळ, नागपुर के नतीजे का ऐलान किया गया। इसके पहले 6 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध रूप से चुने गए, यानी एनडीए के उम्मीदवार। भाजपा ने 11, शिवसेना ने 4 और एनसीपी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आंकड़े बताते हैं कि महायुति के उम्मीदवारों ने 17 में से 11 पर जीत हासिल की। भाजपा और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी सभी सीटें जीती, जबकि शिवसेना को एक सीट पर नासिक में झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नासिक में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले गोकुल गीते ने जीत दर्ज कर दी। इस सीट पर शिवसेना के नेता नरेंद्र दराड़े को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि गीते को चुनाव में नाम वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मैदान में बने रहे। खबर ये भी है कि उन्होंने इस चुनाव का प्रचार भी नहीं किया था।
खास बात ये है कि नतीजे उस समय घोषित हुए जब राज्य में कथित ऑपरेशन टाइगर जारी है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, वह शिवसेना को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में भाजपा के नेता का बागी होना और फिर महायुति के दल को निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से हराना एक झटका माना जाता है। जब शिंदे ऑपरेशन टाइगर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "आपको जल्दी ही ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। सांसदों के साथ बदसलूकी की जाती है, तो फिर आप उन्हें वापस चाहते हैं। इसमें कोई केमिकल लोचा है।" उन्होंने कहा कि जब मैं कोई ऑपरेशन शुरू करता हूँ, तो वो पूरा करता हूँ और हमने ये पहले भी करके दिखाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह ऑपरेशन सफल रहा और संगठन की स्थिति बहुत अच्छी है। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिन्हें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, उन्हें करना चाहिए।" ये शिवसेना के लिए बुलाया। क्या हुआ था नासिक में? नासिक में दरअसल जब ये सीट शिवसेना के नरेंद्र दराड़े को दी गई थी, तब वहाँ पे बहुत जद्दोजहद हुई। क्योंकि भाजपा के करीब-करीब 86 मत थे वहाँ पे और शिवसेना के 161, एनसीपी के 107। तो उन्हें लगा कि जब हमारे पास अच्छी खासी तादाद है, तो बीजेपी को सीट जानी चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे इसके लिए अड़े रहे। एकनाथ शिंदे ने कोई दूसरी जगह बीजेपी को अकोमोडेट किया, खासकर मराठवाड़ा में, जहाँ अब्दुल सत्तार बुरी तरह से भीगे हुए हैं। जब उन्होंने नरेंद्र दराड़े को उतारा, नरेंद्र दराड़े के भाई जो है दूसरे अ, बड़े भाई किशोर दराड़े, वो भी एमएलसी है और वो शिक्षक मतदार संघ जो टीचर्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतदार संघ होता है विधान परिषद के लिए, उसमें से वो ऑलरेडी एमएलए है और अपने छोटे भाई को नरेंद्र दराड़े को वही एमएलसी स्थानीय निकाय कोटे से बनाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ गणेश गीते सीनियर बीजेपी नेता है, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है नासिक में। उनके छोटे भाई गोकुल गीते ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया। जब उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म कर दिया तो फिर एकनाथ शिंदे, फिर गिरीश महाजन जो पालक मंत्री है, बीजेपी के बड़े नेता है, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है और उदय सामंत शिवसेना की तरफ से यानी एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, ये सब लोगों ने मिलके उसको बहुत समझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक फॉर्म वापस होने के दिन तक तो फॉर्म वापस लिया नहीं। उसके बाद फिर मीटिंग हुई, उनको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप इतना कहते हो और ये एनडीए गठबंधन की इज़्ज़त का सवाल है, तो मैं घर बैठता हूँ, मैं प्रचार नहीं करता। वो घर बैठ गए। लेकिन उनके समर्थक लगातार प्रचार करते रहे। एक तो नरेंद्र दराड़े, ये किसी के गले नहीं उतर रहे थे। ये उम्मीदवार बहुत इनएक्टिव थे और इनके खिलाफ उनके पार्टी में ही विद्रोह था। और फिर जब नतीजे सामने आ गए, तो नतीजे सामने आ गए तो कुल यहाँ पे 100% वोटिंग हुआ। 619 मतदाता थे, उनमें से 618 ने मतदान किया। एक जो है मतदान नहीं कर पाए नगर सेवक, वो मालेगाँव के एमआईएम के सदस्य हैं, जो हज यात्रा पे गए थे। तो 618 में से 13 जो है मतदान अवैध हो गए, मत अवैध हो गए, तो कुल 603 में बँटवारा हुआ 603 में। तो 603 में से गोकुल गीते को 357 वोट मिले और नरेंद्र दराड़े को 248, जबकि एनडीए गठबंधन के पास 400 से ज़्यादा मतदान था और विपक्ष के पास मात्र 156 था। अब आप 619 में से 156 निकाल दें तो आपको पता पड़ेगा कितना मतदान एनडीए के पास था। इतनी भारी मतदाता होने के बावजूद भी वहाँ इंडिपेंडेंट जीतता है, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के बजाय अपने बागी उम्मीदवार को, क्योंकि बीजेपी वो सीट चाहती थी। एकनाथ शिंदे ने दादागिरी से बहुत डील करके वो सीट ली। तो बीजेपी ने उनके साथ गेम खेला। एक मराठवाड़े में सीट ले ली, वो अपना उम्मीदवार जितवा के लाया और यहाँ अपने ही उम्मीदवार एक पार्टी के कार्यकर्ता को इंडिपेंडेंट लड़वाया और सारा मत उसको ट्रांसफर किया क्योंकि 357 वोट उनको मिले, नरेंद्र दराड़े को 248, करीब-करीब 100 से ज़्यादा वोट का फ़र्क है और ये 100 वोट जो है खेल, इसका मतलब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और बीजेपी के, इनके वोट अलग, मतलब एकनाथ शिंदे की भी कुछ शिवसेना के वोट टूटे हैं।
और गणेश गीते ने कहा कि ये जो मेरा जो जीत है, उसमें विपक्ष के जो 156 वोट है, उनका पूरा महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जो मुस्लिम पार्टी है, इस्लामिक पार्टी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मालेगाँव में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है और अच्छे खासे वोट थे उनके पास। इन सभी ने मुझे मदद की, लेकिन ओरिजिनल ये बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे, बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ, वो एकनाथ शिंदे को नहीं हुआ। ये मसला ऐसे टाइम पे हुआ है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम एकनाथ शिंदे के साथ जाके, एकनाथ शिंदे के साथ हम यदि चले गए, तो हमारा लोकसभा अगला कन्फर्म हो जाएगा, वो डाउट है। मैंने पहले भी कहा एकनाथ शिंदे के 2 सांसद, सिटिंग सांसद, 5 टाइम की विजेता जिसने 5 टाइम चुनाव जीता हो, ये लगातार वो अ, उसको भी टिकट कटा उसका और दूसरा तुमाने जो सिटिंग एमपी थे, उनका भी टिकट कटा। 2 टिकट इसलिए काटे गए कि बीजेपी ने कहा कि सर्वे बताते हैं कि ये पॉपुलर नहीं है, भावना गौड़ी और तुमाने। भावना गौड़ी की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार दिया जो बुरी तरह से हार गया चुनाव, महिला ही दी थी उन्होंने और संजय देशमुख वहाँ चुनाव जीते जो अब बागी होके फिर एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं। संजय देशमुख को ये गारंटी नहीं कि अगली बार उनको लोकसभा चुनाव दिया जाएगा या फिर बोला जाएगा कि सर्वे में ये पॉपुलर नहीं है, किसी और को दो। या हो सकता है बीजेपी का ही बागी उम्मीदवार खड़ा हो जाए और वो चुनाव जीत जाए। जहाँ एकनाथ शिंदे को ही गारंटी नहीं कि वो ट्रांसफर करवा पाएगा अपने मित्र दलों के, उसके साथ जाना कितना है। इसीलिए ये जो 6 सांसद हैं, ये द्विमत मनस्थिति में है कि क्या हम एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएँ या बीजेपी के साथ सीधे जाएँ। सीधे बीजेपी के साथ चले जाएँगे तो उस सीट पे बीजेपी का क्लेम होगा क्योंकि सिटिंग सांसद उनके पास होगा। कुल मिलाकर स्थिति बहुत भयावह है, इतनी एनकरेजिंग नहीं है महाराष्ट्र में। सब साथ है लेकिन किसी का किसी पे विश्वास नहीं। अविश्वास के इस वातावरण में कितने गठबंधन कितने ताकत के साथ जुड़ पाएँगे और ऐसे में जब बागी इधर से उधर हो जाते हैं तो उनके अपने भविष्य का क्या, जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उसका ही भविष्य पे प्रश्न चिन्ह उठता है और खासकर नासिक में ए 400 साढ़े 400 से ज़्यादा वोट होने के बाद भी उनके उम्मीदवार को आधे वोट पड़े 248 वोट ट्रांसफर नहीं हुए और बागी उम्मीदवार को हो गए इसका मतलब बीजेपी ने बागी उम्मीदवार के लिए काम किया और बीजेपी ने ही उसको लड़वाया। यदि ये माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इस विशेष खबर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।